हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि एक जो वर्ग है, इस तरह की एक आकृति हमने बनाई है ABCD, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण जो है A से C और B से D, ये दोनों विकर्ण हमको बराबर बताने हैं। साथ ही बताना है कि ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कटान बिंदु इसका जो है, यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण भी है और समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करते इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी, और जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी। ये हमको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमको यहाँ दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसमें विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और DB O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमको दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण कैसे हैं, बराबर हैं। तो विकर्ण यहाँ पे हमको AC बराबर BD या DB, इसको हम BD भी कर सकते हैं और DB भी कर सकते हैं। तो AC बराबर BD हमको बताना है। और सेकंड चीज़ में क्या कहा गया है कि परस्पर समकोण पर काटते हैं। परस्पर समकोण, यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण है समकोण पर काटते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे तभी तो ये कहना चाहिए कि समकोण पर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमको AC लंब बताना है BD पर। ठीक है, हमको AC लंब बताना है BD पर। और कहते हैं कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। तो हमको यहाँ पे बताना है कि AO बराबर है CO के और DO बराबर है BO के। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करनी है। हमको सिद्ध करने के लिए ये दो त्रिभुज यहाँ पे लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा DAB, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज। और सेकंड त्रिभुज CBA, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हम सर्वांग समता बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA में। ठीक है, अब इन दोनों में हम सर्वांग समता बताएंगे। ये त्रिभुज हमारा और ये त्रिभुज। तो सबसे पहले इसमें हम देखें ये वाली भुजा, देखें तो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं इसको कि AB बराबर BA। ठीक है, AB बराबर BA। ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये उभयनिष्ठ इसमें हम कर लेते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है ये। उसके बाद में AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, तो DA या AD कुछ भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, बराबर है BC के। वर्ग की भुजाएं हमेशा बराबर होती है, वर्ग की भुजा है। ठीक है, उसके बाद में हमें वर्ग में जो कोण दिए जाते हैं, इसकी परिभाषा में देखा था कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण जो होते हैं प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। तो कोण की बात करें हम तो यहाँ पे कोण जितना A होगा वही कोण यहाँ पे B भी होगा। ठीक है, और सारे कोण 90 के होते हैं, तो ये 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा। तो लिख सकते हैं कि कोण DAB बराबर कोण CBA। ठीक है, तो वर्ग के कोण है ये, वर्ग के कोण 90 अंश के
होते हैं। ठीक है, हमें सर्वांग समता बताने के लिए तीन चीज़ें बराबर बतानी पड़ती है। दोनों त्रिभुजों में हमने एक तो भुजा बराबर बता दिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम साइड कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं। फिर ये वाली भी भुजा ही है, ठीक है, और ये आपका कोण। तो इसलिए ये अतः डालकर हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है तो यहाँ पे ये वाली भुजा देखें हम, ये वाली जो भुजा है BD और AC, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज की, हमने ये वाला त्रिभुज लिया था सबसे पहले, तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली जो भुजा है तो ये कैसी है? संगत भुजा है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी कैसी होगी? बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उसकी संगत भाग की संगत भुजा बराबर होती है CPCT के नियम से। इसलिए BD बराबर AC, ठीक है, तो कौन से नियम से? CPCT नियम से। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर में है। ठीक है, इसमें से हमने ये चीज़ सिद्ध कर लिया है। अब ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो सेकंड चीज़ में फिर से यहाँ पे हम लेंगे अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। ठीक है, त्रिभुज AOB अभी हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया था। अब यहाँ से यहाँ तक हमको ये त्रिभुज लेना है और COD, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमको लेना है। ठीक है, इसमें देखते हैं सर्वांगसम क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कोण बनाएंगे। कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, कोण AOB बराबर कोण COB। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण बनेगा और ये वाला कोण बनेगा, ये शीर्ष विमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। शीर्ष विमुख कोण हमेशा कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद में इसमें भुजा AB बराबर हो जाएगी CD के, ये वर्ग की भुजा है। यहाँ पे भुजा AB बराबर हो जाएगी CD के, ये वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा हमेशा कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगी वर्ग की भुजाएं, या भुजा कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कोण बता दिया बराबर है, एक भुजा बता दिया बराबर है। इसमें एक कोण और हम बराबर बता सकते हैं, कोण OBA बराबर कोण OCD। कोण OBA ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा कोण कौन सा? OCD। ठीक है, ये वाला कोण इसमें बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है ये। ठीक है, कैसे कोण है? एकांतर कोण है। इस तरह से एकांतर कोण है। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को बराबर बता दिया है। ये हो गया आपका कोण, जिसे हम एंगल कहते हैं, एंगल का A, और ये हो जाएगा भुजा, और ये हो जाएगा कोण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्वांग समता दर्शाए थे भुजा भुजा कोण से, तो इसको लिखेंगे भुजा भुजा कोण से सर्वांगसम है। उसी प्रकार ये वाले त्रिभुज भी तह त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। कौन से नियम से है? कोण
भुजा और कोण के नियम से। ठीक है, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके जो संगत भाग होंगे, ठीक है, अब इसके संगत भाग कौन से हैं देख लेते हैं। ए ओ, हमने अभी त्रिभुज लिया था कौन सा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बता दिया है तो इसके जो संगत भाग है, ठीक है, संगत भाग मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। तो सी पी सी टी के नियम से संगत भाग, इसलिए सी पी सी टी नियम से। ठीक है, और हमको यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध करना था, ये दो चीज़ हमने सिद्ध कर चुके हैं। अब बची हमारे पास में ए सी लंब है बी डी पर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी, ए ओ डी और सी ओ डी। ठीक है, हम अब लेंगे अब कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। हमने पहले सबसे पहले ये वाले लिए थे, सेकंड में ये वाला और ये वाला, अब ये वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें सर्वांग समता दर्शाना है। ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगी, ये हमने अभी सिद्ध किया, यहाँ पे ये वाला सिद्ध किया है अभी। और इसमें सेकंड वाली भुजा, इसमें तीन चीज़ें हमको बराबर बतानी हैं। तो इसमें आ जाएगा ए डी बराबर सी डी। ठीक है, ए डी बराबर सी डी, तो ए डी बराबर सी डी, ये वर्ग की भुजा, ये हमने बराबर बताया था अभी। और ए ओ बराबर बताया था हमने सी ओ के। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर चुके हैं अभी। तो हमने ये वाली भुजा इसके बराबर बता दिया, ये वाली भुजा इसके बराबर बता दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम ओ डी बराबर ओ डी कर सकते हैं, ओ डी बराबर ओ डी। ठीक है, ओ डी बराबर ओ डी भुजा हमने यहाँ पे बता दिया, युगनिष्ठ भुजा है। तो हमने यहाँ त्रिभुज में देखे तो ए ओ डी और ए ओ डी और यहाँ पे सी ओ डी, ये दो त्रिभुज हमने लिया था यहाँ पे। सॉरी, ये नहीं था हमारा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज था। तो ये भुजा उपनिष्ठ हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही अब इसमें सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुका है। अब इसमें कौन से नियम से, ये भुजा भुजा भुजा, तो ये होगी भुजा भुजा और भुजा, ये नियम से हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि ये सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है तो इसके जो संगत कोण होंगे, संगत भाग के संगत कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इसके कोण है ए ओ डी और सी ओ डी, ये सी पी सी टी के नियम से बराबर होंगे। ठीक है, तो ए ओ डी और सी ओ डी ये वाले कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे सी पी सी टी के नियम से। ठीक है, लेकिन हम देखें ये वाली रेखा जो गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेखिक कोण बनाती हैं। ठीक है, रेखिक युग्म बनाते हैं यहाँ पे, और रेखिक युग्म का जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक वो 180 अंश का बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि और डालकर, और कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी। ठीक है, ये रेखिक कोण है और दोनों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, ई ओ डी बराबर सी ओ डी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए ओ डी और सी ओ डी दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ डी धन कोण, इसकी जगह में हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, सी ओ डी बराबर 180 अंश। अब यहाँ दोनों को जोड़ने पर कोण ए ओ डी बराबर 180 अंश, इसका पक्षांतर जब इधर करेंगे तो कोण ए ओ डी बराबर
180/2 ये कट जाएंगे, 90 जाएगा। तो कोण AOD बराबर 90 अंश हमने निकाला। ठीक है, जब ये 90 अंश निकल गया यहाँ से यहाँ तक, तो 90 अंश का होता है समकोण। ठीक है, AOD ये कितने का निकल गया, 90 का निकल गया। तो यही हमको सिद्ध करना था कि AC लंब है BD पर। लंब कब होते हैं, जब ये समकोण होता है। समकोण होता है हमारा कितना, 90 अंश का। तो सिद्ध हो जाता है यहाँ पे कि जो AC है वो लंब है BD पर। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप लीजिए। सवाल आपको समझ में आया है कि नहीं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और इसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाएँ वो तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।